आप सभी को यीशु सहाय। आज हम लोग 8 अगस्त 2021 में हैं और आज का यह सप्ताह जो आज से शुरू हो रहा है, यह हमारे लिए पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 11वां प्रभुवार का सप्ताह है। हमारे लिए विषय जो आज के दिन में होगा वह है परमेश्वर के संदेश वाहकों का स्वागत और तिरस्कार दोनों होता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 11 और 12 पद में लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु जीवित पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने बीते समय में हम में से प्रत्येक को सुरक्षित रखा और आज की इस ऑनलाइन आराधना में हम में से प्रत्येक को फिर से तूने जोड़ दिया है। हम तेरी आराधना स्तुति महिमा करना चाहते हैं। होने दे हे पिता कि हम सब तेरी आत्मा की अगुवाई में इस समय को व्यतीत करें, उसी आत्मा के चलाए चले और हमारे जीवन के द्वारा से तुझे महिमा, स्तुति और धन्यवाद की भेंट चढ़ाई जाए। हे पिता परमेश्वर, जब हम तेरे पवित्र वचनों को सुनते हैं, उन वचनों के द्वारा से हम तृप्त हो और तेरी सेवा करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। गीत संख्या 210, हिम नंबर 210। Say
हम कलेक्ट प्रार्थनाओं को अर्पण करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू सब लोगों को बुलाता है कि वे तेरी ओर फिर जाएं। तेरा महान प्रेम जो ख्रिस्त में प्रकट हुआ अंततः प्रत्येक हृदय को जीते, ताकि सभी उसी में जिसने सबके लिए अपना प्राण दे दिया जीवन पाए, अर्थात तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त में जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे बीमार जनों के लिए कि परमेश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। विशेष प्रार्थना निवेदन है श्री रॉड्रिक कच्छप के लिए। हम उनके जल्द स्वास्थ्य होने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी के समय में अनेक प्रकार के रोग विपत्तियां हर एक मनुष्यों को घेरे हुए हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि हर एक पर तू अपनी चंगाई को उंडेल। विशेषकर तेरे दास रॉड्रिक कच्छप पर तेरी इच्छा के अनुसार वे स्वस्थ लाभ प्राप्त करें। हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक पर, उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडेल कि तेरी इच्छा के अनुसार वे तन और मन में चंगे हो जाए और तेरी पवित्र कलीसिया में निरंतर तेरा धन्यवाद करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। विशेष प्रार्थना निवेदन है सुश्री तरंग चंपिया, श्री धर्मदास चंपिया के सुपुत्री, जिनका विवाह 18 अगस्त को होने वाला है। हम प्रार्थना करें कि हर एक कार्य परमेश्वर की उपस्थिति और अगुवाई में हो। सर्वशक्तिमान दयालु चित अनुग्रहकारी पिता, तूने ही हर एक परिवार को चुना है और तूने हर एक परिवार को बनाया भी है। प्रार्थना धन्यवाद तुझे देते हैं चंपिया परिवार के साथ मिलकर को अपनी बेटी के विवाह के कार्य में लगे हुए हैं। प्रार्थना है पिता 18 तारीख को तेरी दासी तरंग चंपिया का जब विवाह का कार्य हो तो तू अपनी दासी और अपने दास के जीवन में अपनी आशीष अनुग्रह की दृष्टि बनाए रख, ताकि तेरी अगुवाई तेरी सहायता में तन और मन में वे तैयारी करें और तुझ परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रार्थना करें कि सुसमाचार सारे जगत में फैल जाए। हे परमेश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करे। वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएँ। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूँगा, हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। पाप अंगीकार की प्रार्थना हम करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हमने आजीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह हमारे सब पापों को क्षमा करे, उन सब को छुटकारा दे, सब भले कामों में हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहला पाठ पुराना नियम से यहेजकेल नबी की पुस्तक 33 अध्याय
30 पद से 32 पद तक। यह हिजकेल 33 पद संख्या 30 से 32। हे मनुष्य के संतान, तेरे लोग दीवारों के पास और घरों के द्वारों में तेरे विषय में बातें करते और एक दूसरे से कहते हैं, आओ सुनो कि यहोवा की ओर से कौन सा वचन निकलता है। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं, परंतु उन पर चलते नहीं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ, प्रेरितों के कामों का वर्णन। 17 अध्याय 1 पद से 9 पद तक। प्रेरितों के काम अध्याय 17 पहले पद से 9वें पद तक। फिर वे अम्फिपुलिस और अपुलोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्त के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत से कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां ना पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गीत संख्या 197, हिम नंबर 197।
पवित्र सुसमाचार, पवित्र मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6ठे अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी महिमा हो। मरकुस रचित सुसमाचार 6ठा अध्याय 1 पद से। वहाँ से निकलकर यीशु अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहिनें हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम ना कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और वे उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। या ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। धन्यवाद परमेश्वर को आज के सुंदर समय और सुंदर दिन के लिए कि हम ऑनलाइन आराधना के माध्यम से फिर से एक दूसरे से जुड़ पाए हैं। हम सब के लिए यह एक विशेष समय और दिन जो आज 8 अगस्त 2021 में हम अपने आप को पाते हैं। आज के प्रत्येक वचनों के द्वारा एक विषय जो तैयार किया गया है, वह विषय हमें बतलाता है कि परमेश्वर के संदेश वाहकों का स्वागत और तिरस्कार दोनों होता है। परमेश्वर के संदेश वाहकों का स्वागत और तिरस्कार दोनों होता है। पुराने नियम की पुस्तक जो यहेजकेल नबी की पुस्तक थी, उसमें भी हमने इसी बात को सुना कि परमेश्वर और भविष्यवक्ता बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत में वो लोग इस बात पर उनका ध्यान है कि लोग मंदिर की दीवारों के पास, भविष्यवक्ताओं के पास आते तो हैं, वचनों को सुनते तो हैं, परंतु परमेश्वर कहता है परंतु वे उन वचनों पर चलते नहीं हैं। सुनने के लिए वे आते हैं, सुनने के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं कि देखते हैं परमेश्वर इस भविष्यवक्ता से किन बातों को कहेगा, लेकिन उस पर वे चलते नहीं हैं। वैसे ही जब प्रेरितों के कामों का वर्णन से जब वचन लिया गया, उस वचन में भी पौलुस और सिलास के विषय बतलाया जाता है कि वे जब प्रचार कर रहे थे, उस प्रचार में कई लोगों ने, यहूदियों ने, अन्य जातियों ने, यूनानियों ने, सभी ने प्रभु के दास के वचन को सुना, कईयों ने ग्रहण किया। लेकिन वहां देखते हैं कि कई यहूदी और भी ऐसे थे जो वचनों को सुनकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। बाजारू लोगों को इकट्ठा कर लिया ताकि क्या करे, जिनके यहाँ वे ठहरे हैं उन लोगों को, और साथ ही जो प्रचार कर रहे हैं, पौलुस हो गया, सिलास हो गया, सभी को वे लोग क्या करें, दंड दे। किसी भी तरह से वे उन्हें फंसाने का, उन्हें दंड देने का प्रयास करने लगे और उनके विरोध झूठी गवाही देने लगे कि वे लोग क्या करते हैं कि यीशु को राजा कहकर पुकारते हैं और कैसर को वे नहीं मानते हैं, ताकि क्या होगा, यहूदी लोग और रोमी लोग दोनों क्या हो जाए, उनसे भड़क जाए। तो वहां पर ये सारी घटनाएं हो रही है। तो जब हम लोग अतिथि सत्कार या किसी का स्वागत करने की बात करते हैं, तो हमारे भारत देश में हो या फिर यीशु ख्रिस्त के समय में जो यहूदी लोग थे, वे भी और हमारा देश भी आज भी क्या है, अतिथि सत्कार को सबसे विशेष और प्रथम स्थान देता है।
लेकिन उसमें जो अलग से एक बात आती है वह यह होती है कि अतिथि सत्कार का जो मापदंड है वह खुद का बनाया हुआ है। उस मापदंड के अनुसार ही किन्हीं का स्वागत होता है और किन्हीं का तिरस्कार होता है या फिर उनका स्वागत नहीं होता है। हम लोग देख सकते हैं कि किनको हमारे देश में कई बार धर्म के नाम पर, कई बार जाति के नाम पर किसी का हम आदर करते हैं और किसी का हम निरादर तक भी कर देते हैं। वैसे ही पूरे विश्व में, संसार में कई देशों में बहुत सारी घटनाएं को हम लोग सुनते रहते हैं। उन घटनाओं में कई बातें आती हैं, जैसे कि शरीर का जो चमड़ा है उसके रंग के अनुसार लोगों को स्वागत या तिरस्कार मिलता है, उनके पेशा के अनुसार, उनका जो पारिवारिक स्थिति है उसके अनुसार, और कई बार उनकी जो जातीय पहचान है उसके कारण से भी या तो स्वागत होगा या फिर तिरस्कार होगा। लेकिन जब हम सुसमाचार की बात करते हैं, सुसमाचार की बात करते हैं, तो सुसमाचार परमेश्वर के राज्य में सबका स्वागत करता है। जाति, धर्म, रंग सबसे अलग परमेश्वर का यह सुसमाचार जो यीशु ख्रिस्त के द्वारा से आता है वह सबका स्वागत करता है परमेश्वर के राज्य में। तो आइए, जब हम आज के सुसमाचार को सुन चुके हैं तो उन सुसमाचारों में जो वचन हमें बतलाता है उनको हम समझने और जानने का प्रयास करेंगे कि यीशु ख्रिस्त अपने गृह नगर गया और उस गृह नगर में उसके साथ किन किन घटनाओं को जो उनके साथ हुए, उन घटनाओं को हम इस समय ध्यान देंगे। तो यह सप्ताह क्या है? प्रभु यीशु ख्रिस्त का गृह नगर में आना। उसने वहां पर क्या देखा? यीशु ख्रिस्त ने देखा कि कई लोग उस पर विश्वास करते हैं लेकिन कई उस पर अविश्वास भी करते हैं। उसने, यीशु ख्रिस्त ने विश्वास को भी देखा और अविश्वास को भी देखा, स्वीकार करने को भी देखा और अस्वीकार करने को भी देखा। तो यदि हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय के पहले के वचनों को यदि सुनेंगे या देखेंगे, जो 5वां अध्याय है, मरकुस 5वां अध्याय, उसमें हम लोग देख पाएंगे कि उससे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अच्छा खासा अपनी सामर्थ का प्रदर्शन लोगों के बीच में किया। दुष्ट आत्माओं को मनुष्यों से निकालने की बात हो या फिर 12 वर्ष से जो रोगी स्त्री थी उसको चंगाई देने की बात हो, या फिर जो 12 वर्ष की एक लड़की जो मृत्यु को प्राप्त कर चुकी थी उसको जीवित करने की बात हो। हर एक घटनाओं को जब यदि देखेंगे तो हम लोग पाएंगे, जैसे गलील का जो सागर है उसका पूर्वी क्षेत्र के लोगों के बीच, यहूदियों के बीच, यूनानियों के बीच, अन्य जातियों के बीच परमेश्वर के पुत्र ने प्रचार किया, सामर्थ के काम दिखलाए। वैसे ही पश्चिमी क्षेत्र में भी उसने अनेक सामर्थ के काम दिखलाए। जैसे मरकुस 5:20 में हम लोग देखते हैं उन सामर्थ के कामों के द्वारा जिनसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने दुष्टात्मा को निकाला था, उस व्यक्ति को उसने अपने गृह नगर भेज दिया। बोला कि तुझे मेरे पीछे आने की आवश्यकता नहीं है, तुम जाकर क्या करो, इस सामर्थ के कामों को वहां जाकर बतलाओ। जब वह व्यक्ति जो अपने गृह नगर दिकापुलिस में गया तो वहां पर जाकर उसने प्रचार किया तो लोग अचंभित थे कि ऐसे ऐसे बड़े सामर्थी काम यीशु के द्वारा से हुए हैं। और जब मरकुस 5:42 में वह 12 वर्ष की जो लड़की थी, मृत हो चुकी थी, वह जब जीवित पाई गई तो उसमें भी लोग चकित हो गए, गृहनगर जो प्रभु यीशु ख्रिस्त का था, नासरत हम जानते हैं, वहां पर पहुंचने के बाद प्रभु यीशु ख्रिस्त का स्वागत हुआ। प्रभु यीशु ख्रिस्त का उससे कहीं अधिक तिरस्कार भी हुआ। प्रभु यीशु ख्रिस्त कई बार अपने गृह नगर गया था, सिर्फ आज के सुसमाचार के अनुसार नहीं, बहुत बार। जैसे आप मरकुस 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी पाएंगे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने घर गया था।
जब अपने घर गया तो उसके परिवार के सदस्यों ने कहा कि ये क्या हो गया है, इसका चित्त ठिकाने नहीं है। हम लोग साधारण भाषा में बात करें तो हम कह सकते हैं कि लोग कहने लगते हैं कि ये पागल हो गया है। इन सारी बातों को उसके परिवार के लोग कहने लगे। मरकुस 3 उसका 20 और 21 में हम लोग इस बात को पाते हैं। और कई बार प्रभु यीशु ख्रिस्त वैसे ही पहले अपने परिवार के द्वारा से उसे तिरस्कार मिला, फिर दुष्ट आत्माएं जो थी वो भी उसे दूर करना चाहती थी, वे भी उसको अस्वीकार करती थी। हम सभी जानते हैं वो क्यों करते थे। वहां जब आप वचन को पढ़ेंगे मरकुस पहला अध्याय उसका 24 पद को, तो वहां पर लिखता है कि वह दुष्ट आत्मा चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूं तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन है। दुष्ट आत्माएं उसे पहचानती थी, इसलिए वे भी उसका अस्वीकार करती थी। धार्मिक अधिकारी गण प्रभु यीशु ख्रिस्त का अस्वीकार करते थे। जैसे आप मरकुस 2 का 16 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर पाएंगे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त चुंगी लेने वालों के साथ जब भोजन किया तो तुरंत शास्त्री और फरीसी लोग विरोध करने लगे। कई बार उन्होंने कहा, मरकुस 3 का 22 में जैसे कहते हैं कि यीशु में क्या है, दुष्ट आत्माएं हैं। और साथ ही वे लोग मरकुस 3 का 6 में लिखता है कि वे उसे नष्ट कर देना चाहते थे, यीशु ख्रिस्त को मार डालना चाहते थे। तो यहाँ हम लोग पाते हैं कि परिवार के द्वारा से, दुष्ट आत्माओं के द्वारा से, धार्मिक अगुओं के द्वारा से प्रभु यीशु ख्रिस्त का तिरस्कार हुआ। लेकिन आज का वचन हमें बतलाता है उसका तिरस्कार, यीशु ख्रिस्त का तिरस्कार किन्होंने किया? प्रथम बार उसके गांव के लोगों ने या फिर साधारण यहूदी लोगों ने किया। यीशु ख्रिस्त का तिरस्कार साधारण यहूदी लोगों ने किया। वे लोग बोलने लगे, 6 अध्याय मरकुस 6 अध्याय का 3 पद में कि क्या वह या वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र याकूब, योसेस, यहूदा, शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। फिर 4 पद में कहता है कि यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता है। यीशु क्या करता है? अपने आप को नबियों से जोड़ता है। पुराने नियम यहेजकेल की पुस्तक में हमने क्या सुना कि लोग सुनने के लिए तो आते हैं, जानने के लिए तो आते हैं कि यह नबी परमेश्वर की ओर से क्या संदेश लेकर आया है, लेकिन लोग उस पर चलना नहीं चाहते हैं। यीशु ख्रिस्त भी यही बात कहता है कि भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता है। यीशु को वे लोग देखने तो आए, सुनने तो आए, परंतु वे लोग उसकी बातों से ठोकर भी खाए। और जैसा व्यवहार नबियों के साथ हुआ, वैसा ही व्यवहार उन्होंने यीशु ख्रिस्त के साथ भी किया। तो यीशु ने हमेशा कई बार तिरस्कार और कई बार स्वीकार को देखा लोगों के द्वारा से। और वह कहता है कि हर एक लोग जो मेरे पीछे चलने वाले हैं, उनका भी कई स्थानों में तिरस्कार भी होगा और कई स्थानों में उनका स्वागत भी किया जाएगा। यीशु के गृहनगर के लोग यीशु को अच्छी तरह से जानते थे और उनका व्यवहार उसी बात पर निर्भर करने लगा, उसकी सामर्थ्य पर नहीं, उसकी शिक्षा की बातों पर नहीं, और जो काम यीशु ने किए उस पर उनका ध्यान नहीं गया, लेकिन उनका ध्यान गया कि ये तो हमारे बीच का है। तो सबसे पहली बात उनके जीवन में, यहूदियों के जीवन में क्या आई? वे यीशु पर संदेह करने लगे। वे यीशु पर संदेह करने लगे। जो पहली प्रतिक्रिया उन लोगों की यीशु के प्रति थी, जब वह मंदिर में बोलने लगा तो लोग पूछने लगे कि इतना ज्ञान इसे कहां से आ गया है, इतना ज्ञान इसे कहां से आ गया है, इतने सामर्थ्य के काम ये कैसे कर लेता है। उन्होंने उसके जो पहचान थी उसके कारण से उस पर संदेह किया कि उसे इतना ज्ञान कहां से मिल गया। हम लोग तो उसे छोटे से देखते आए हैं, वह किनके साथ रहता था, क्या काम करता था, वो सब कुछ जानते थे। तब दूसरा में
यीशु ख्रिस्त के लिए उनका जो व्यवहार क्या हो गया, वह संदेह अब निंदा में, तिरस्कार में और यीशु के अपमान करने में बदल गया। पहला उन्होंने संदेह किया कि इतना ज्ञान कहाँ से आ गया, सामर्थ के काम ये कैसे कर सकता है। अब वे उसकी निंदा करने लगे। संदेह के बाद वे निंदा करने लगे और यह बोलने लगे कि या तो बढ़ई है, या तो बढ़ई का पुत्र है जो छोटे मोटे काम करता है। ये इनका परिवार हमारे बीच में रहता है, छोटे मोटे काम करता है, तो ये क्या है, एक अपमान है, एक निंदा है कि यीशु ख्रिस्त वह काम नहीं कर सकता क्योंकि वह एक बढ़ई है, वह छोटे कामों को करने वाला है। और वे उसका जो पेशा था, वो पारिवारिक पेशा था, उसके कारण से उसकी निंदा और उसका अपमान करने लगे। जैसे हमारे समाज में भी, भारतीय समाज में भी कई बार हमारे कामों के अनुसार हमारी कई बार निंदा की जाती है कि ये तो ये काम करता है, वो काम करता है। उसी के अनुसार हम उसके या तो तिरस्कार करते हैं पेशा के अनुसार, या तो हम उसका स्वागत भी करते हैं। लेकिन जब अंतिम बात आती है हमारे जीवन के लिए, जो यीशु ख्रिस्त के साथ जो घटनाएं घटी, लोगों का व्यवहार यीशु के प्रति कैसा रहा, तो उसमें हम इस बात को देखते हैं कि कई लोगों ने यीशु को स्वीकार भी किया, कई लोगों ने यीशु का स्वागत भी किया। और अंतिम वचनों में वहाँ लिखता है कि यीशु ख्रिस्त ने केवल थोड़े से बीमारों को चंगा किया। उसका कारण क्या था? वहाँ भी बहुत लोग या कुछ लोग अवश्य रहे होंगे जिन्होंने यीशु की सामर्थ पर भरोसा किया, यीशु ख्रिस्त की सामर्थ भरोसा करके अपने आप को चंगा होने के लिए यीशु के सामने रख दिया, क्योंकि बीमारी के कारण से, तकलीफ के कारण से उन्हें भी समाज में कुछ भी नहीं समझा जाता था। बीमारियां जो होती थी यहूदियों के समय में या फिर यीशु ख्रिस्त के समय में, वहाँ पर यही बातें पाई जाती थी कि जो बीमार होते थे वे समाज से उन्हें अलग कर दिया जाता था। लेकिन यीशु ख्रिस्त उन्हें चंगाई देकर, उनके स्वागत को ग्रहण करके उन्हें चंगाई दिया और उन्हें फिर से समाज में एक साथ जोड़ दिया, क्योंकि प्रभु मेल कराने के लिए आया था। तो ख्रिस्त में अति प्रियो, आज के दिन में हम में से प्रत्येक के लिए सबसे बड़ी और विशेष बात है कि हमारा स्वागत कैसा हो रहा है या तिरस्कार हो रहा है। उससे कहीं अधिक हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम लोगों का स्वागत कैसे कर रहे हैं, हम उनको कैसा सम्मान दे रहे हैं। क्या हम उन्हें जाति के आधार पर दे रहे हैं? हमारा मापदंड कैसा है? हम धर्म के आधार पर दे रहे हैं, उनके पेशा के आधार पर दे रहे हैं, उनके रंग के आधार पर दे रहे हैं? लेकिन वचन, सुसमाचार सभी को बराबरी से परमेश्वर के निकट आने का अवसर देता है। हम उसे रोक नहीं सकते हैं। अवश्य है कि हमारे जीवन से जैसे हमने प्रभु को स्वीकार किया है, प्रभु ने हमें स्वीकार किया है, वैसे ही हम सभी को बराबर सम्मान दें, स्वागत करें, अपमान, निंदा या तिरस्कार ना करें, जैसा वचन हमें आज सिखलाता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त को कईयों ने अपमान किया, उनका निरादर किया, लेकिन प्रभु का जिन्होंने भी स्वागत किया, उन्हें ग्रहण किया, और नहीं भी किया, हर एक के लिए उसने छुटकारे के काम को पूरा किया। हर एक के लिए वह चंगाई को लेकर आता है, हर एक के लिए दुष्टात्मा की हर एक बातों को वह दूर कर देता है। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सबको ग्रहण करे और हमारे द्वारा से भी अनेक लोग प्रभु में ग्रहण किए जाए, स्वागत किए जाए, और किसी भी प्रकार के निंदा, तिरस्कार की बातें हमारे जीवन से ना निकलने पाए। प्रार्थना करें। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता इन वचनों के लिए। इन वचनों के द्वारा से हर एक के जीवन पर तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह निरंतर बना रहने पाए, कि जो वचन और जो चुनौती हमें इन वचनों के द्वारा से मिलती है, हम कि कैसे अपने सामाजिक पारिवारिक जीवन को व्यतीत करें, उन वचनों के अनुसार से हम चलने फिरने वाले हो सके, ताकि हमारे जीवन से हर एक स्वागत किए जाए, ना कि हमारे जीवन से निंदा और अपमान की बातें होने पाए। हमारे प्रभु यीशु, हम अपने विश्वास का अंगीकार करेंगे प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा। प्रेरितों का विश्वास वचन।
मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। गीत संख्या 202, हिम नंबर 202।
हमने जिन भेंट दानों को अर्पण किया है, हम उनको परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करते हुए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। हे प्रभु, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य और विभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा है। और प्रभु, राज्य तेरा और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है, तेरे हाथ से पाकर इन दानों को हम तुझ में अर्पित करते हैं। प्रत्येक दानों पर तेरी आशीष हो, ताकि यह तेरी कलीसिया की बढ़ती में काम आए। और जिन्होंने अपने मुट्ठी और भंडारों को खोला है, उनके जीवन, उनके भंडारों पर भी तेरे परम्पार आशीष होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम धन्यवाद प्रार्थना में जाएंगे। हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को जो बीमारी से चंगाई को प्राप्त किए हैं, जो अपने जन्मदिवस को मना रहे हैं और साथ ही अपने विवाह के वर्षगांठों को मना रहे हैं। हम हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद अर्पण करेंगे। कुछ प्रार्थना धन्यवाद निवेदन है। गम्हरिया लोकल से पूरा परिवार, बखला परिवार परमेश्वर को धन्यवाद अर्पण करता है कि श्रीमती सुसारी बाखला चंगाई को प्राप्त की, वो बीमार चल रही थी। और साथ ही श्री रिमोन बाखला, जिन्होंने अपने जन्मदिवस को 3 अगस्त को मनाया, हम उनके साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। साथ ही जन्मदिवस का धन्यवाद अर्पण करना चाहते हैं बेबी आरोही रेचल कुजूर, जिन्होंने 1 वर्ष को पूरा किया 29 जुलाई को। पूरा परिवार परमेश्वर को धन्यवाद देता है। साथ ही श्रीमती आस्था गीता कुजूर, जिन्होंने 5 अगस्त को अपना जन्मदिवस मनाया, वे परमेश्वर को धन्यवाद अर्पण करते हैं। तम कुजूर परिवार के साथ परमेश्वर को धन्यवाद है। साथ ही टेल्को लोकल से ओडिया परिवार, श्री नीरल ओडिया, आने वाले 11 अगस्त को वो अपना जन्मदिवस मनाएंगे। वे भी परमेश्वर को धन्यवाद अर्पण करना चाहते हैं। आइए हम सब मिलकर एक साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। दाऊद अपने भजन स्तोत्र 111 में कहता है, स्तोत्र 111 में कि हालेलुया, मैं सारे अंतःकरण से प्रभु का धन्यवाद करूँगा, सीधे लोगों की सभा में और मंडली में भी। प्रभु के काम बड़े हैं, उनका भेद उन सब से जो उनसे प्रसन्न रहते हैं खोजा जाता है। उनके कर्म विभव और गौरव से भरे और उसका धर्म सदालो बना रहता है। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का एक स्मारक ठहराया है। प्रभु करुणामय और वत्सल है, उसने अपने रवैयों का आहार दिया, वो अपनी वाचा को सदा स्मरण रखेगा। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा व युगानुग होती रहेगी। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते और तेरी बड़ाई करते हैं कि तूने अपने हर एक विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना और कई जो रोग दुख के बिछौने में पड़े थे, तूने बड़ी विपत्ति और जोखिम से उनकी रक्षा रखवाली की। विशेषकर अपनी दासी सुसारी बाखला के जीवन को तूने संभाला, उनकी सहायता की और हम सब मिलकर उनके पूरे परिवार के साथ मिलकर आनंद सहित यह अंगीकार करते हैं, जैसे तेरा प्रताप अनंत है वैसी तेरी करुणा उनकी और असीम है जो विश्वास के साथ तुझे पुकारते हैं। हर एक विश्वासियों की तूने प्रार्थनाओं को सुना, उन्हें भला चंगा किया। हम सब के साथ मिलकर तुझे धन्यवाद चढ़ाते हैं। तो ये हमारे धन्यवादित जीवन को ग्रहण कर और हर एक तकलीफ, पीड़ा और बीमारियों से रक्षा रखवाली कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता, तेरी दया सारे सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने इन प्रियजनों को और एक वर्ष सुरक्षित रखा, जिनके नामों को हमने आज तेरे निकट लिया है और जिनके नामों को हम नहीं भी ले पाए हैं, जो अपने जन्मदिवस को इस पूरे सप्ताह में
आज के दिन में मनाने पर हैं, हम उन सब के जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि अद्भुत रीति से तूने उनकी रक्षा रखवाली की, अपनी उपस्थिति से तू उनके जीवन को शोभित किया। हर एक बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि तू कृपा करके हर एक के जीवन के अपराधों को दूर कर और ऐसी सहायता कर कि वे तेरे प्रेम को, तेरी कृपा, तेरी दया और आशीषों को इस नए वर्ष में भी ना भूले और तेरी बड़ी दया और प्रेम पहचान के तुझ पर भरोसा रखते हुए हर एक दुख और सुख के समय तेरी इच्छा के अधीन रहे। और तू ही अपने अत्यंत अनुग्रह से उनकी रक्षा रखवाली कर, उनकी अगुवाई कर, उनकी सहायता कर कि इस नए साल में अपने सब कार्यों का आरंभ तुझ में करते रहें और तुझी में समाप्त कर तेरे धन्यवादी निरंतर बने रहें। हर एक परिवारों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। साथ ही हम उन्हें स्मरण करते हैं जो अपने विवाह के वर्षगांठ को मना रहे हैं। पिता, तूने ही उन्हें दाम्पत्य जीवन में जोड़ा है, तू ही उनकी रक्षा रखवाली कर कि सुंदर मसीही पारिवारिक जीवन को व्यतीत कर तेरे नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई करने पाए। हर एक आशीष अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। समापन प्रार्थना में हम जाएंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हम इस समय एकचित होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं और तूने हमारी अयोग्यता पर विचार नहीं किया और तूने प्रतिज्ञा जैसे की है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं तब मैं उनका मांगा वर उन्हें देता हूँ। अब हे प्रभु परमेश्वर, हर एक परिवार जो ऑनलाइन आराधना के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ पाए हैं, हर एक के जीवन को तूने अपने आत्मिक भोजन से, वचन रूपी आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। प्रार्थना है पिता, जिन जिन धन्यवाद की भेंटों को, अपने अपने जीवन को, प्रार्थनाओं को जो हमने तुझ में अर्पित किया, हर एक को तू ग्रहण कर, स्वीकार कर कि तेरी इच्छा के अनुसार, तेरे वचनों के अनुसार हम अपने जीवन में चलने फिरने वाले हो सके। हर एक को तुझ परमेश्वर के पवित्र और दया में हाथों में सौंप देते हैं और प्रार्थना मांगते हैं उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। परमेश्वर के आशीर्वाद को हम सभी ग्रहण करें। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाएं, प्रभु से प्रेम रखें और उसकी सेवा करें, ख्रीस्त के नाम में, आमीन। आप सभी को यीशु सहाय। गीत संख्या 175 175